नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस में हम लोग निकाल रहे थे क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के थ्रू हम लोग एलिगेशन वाले क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। तो एलिगेशन वाले प्रश्नों में एक बार फिर से हम लोग आगे आज की क्लास को बढ़ाएंगे। आप सभी लोग लाइव आ जाइए, सब लोग लाइव आ जाइए भाई, फटाफट लाइव आ जाइए एक एक करके। मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो भाई, एक तरफ से आ जाओ सारे के सारे। गुड इवनिंग वैभव, अमित, गुड इवनिंग अजय, रत्नेश। रत्नेश आ जाओ बच्चे, चल चुका है, ठीक है। दुर्गेश राजपूत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल वाली जो 31 मिनट की वीडियो बनी थी वो वाली वीडियो जो है, फिर उसके बाद जो है, अच्छा कल वाला भी कमेंट इसी पेज शो कर रहा है क्या मेरे? चलिए ठीक है, आ जाइए। हाँ, चल चल रहा आरचू। देखो बच्चों को बताओ भाई, राम कुमार जी बच्चों को बताओ। चलो एलिगेशन एलिगेशन वाला, ठीक है। अशोक तिवारी जी खुश रहिए भैया। चलिए, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आ जाइए सब लोग। अशोक तिवारी खुश रहिए भैया, अभिषेक, अशोक। चलिए, सबका स्वागत है, आ जाइए, शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओके, कल वाला वीडियो नहीं है, आज वाला ओपन करो। आज वाला कल वाला वीडियो नहीं है, कल वाला वीडियो नहीं है, आज वाला ओपन करो। आप सब लोग ना बैक करके ओपन करो, आज की वीडियो दिखाई पड़ रही है। कल वाला तो कल वाले शेड्यूल पे हो गया था। बैक करके ओपन करिए, कहाँ कल वाला वीडियो दिख रहा है? आप देखिए 2 मिनट 36 सेकंड सिर्फ चला है। आगे वाली लाइन पे आप सभी लोग जिसको कंफ्यूजन है, आगे वाली लाइन पे यहाँ जाकर के टिक करो, जो ये प्लेइंग लाइन है। प्लेइंग लाइन पे आप जाकर के यहाँ देखो, प्लेइंग लाइन पे आगे टिक करो। आपको सिर्फ 2 ही मिनट की वीडियो दिखाई पड़ रही है, जो कि मैं अभी तत्काल लाइव हूँ, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, आ जाओ सारे के सारे लोग। अपने जूम कर सकते हो, स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका सवाल जो बन रहा है, ओके सब लोग आगे, हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब लिखा हुआ है आज का सवाल। आज मात्र अभी तक 3 मिनट 13 सेकंड की क्लास हो पाई है, ठीक है। हाँ, अरे अभी कुछ पढ़ा है क्या? पहला सवाल आज का है, ठीक है। एलिगेशन हो रहा था, एलिगेशन में आप लोग देखिएगा, लिखा है कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। तो कुल आम अगर आप यहाँ पे देखें तो कुल आम इनके पास 200 दर्जन है, 200 डजन, डोजन, या आप DOZEN इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें से उसने इसमें से कुछ आमों को 20% और शेष को 10%, कुछ को 20% और शेष को 10%, दोनों प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे। कल टाइप बताया था एलिगेशन का, जब अलग अलग प्रॉफिट लॉस पर बेचा जाए और पूरे सौदे का परिणाम दिया जाए। पूरे सौदे पे देखिए इसे 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पूरे सौदे पे 13%, इसको तिरछा रख करके हटा दीजिए, तो ये आपका 3% बन जाएगा, ये आपका 7% बन जाएगा। तो 3 और 7 का रेशियो बन जाएगा, 3 और 7 के रेशियो में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि 20% पे कितना बेचा, तो ये 3 वाला रेशियो देखिए, 20 के नीचे 3 वाला रेशियो है और 10% के नीचे 7 वाला रेशियो। दोनों अगर आप जोड़ देंगे तो दोनों 10 यूनिट, दोनों 10 यूनिट की जो वैल्यू है, दोनों 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 यूनिट पे 200 दर्जन बन रहा है। तो 1 यूनिट पे अगर आप आएंगे तो 1 यूनिट पे आपका आ जाएगा, 10 से काट देंगे तो 10 दूना 20, 1 पे 20 आ जाएगा। और 3 यूनिट की अगर हम बात करें तो 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा 20 गुणे 3 बराबर 20 तिया 60। ये 60 आना चाहिए। जिन बच्चों का 60 आया उनका सही है, 60 सही है बिल्कुल। अगले वाले सवाल पे सर बढ़ा दीजिए, 60 सही है बच्चों, ठीक है। 60 जिसका भी आया एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
तो ये आसान है, इस तरह का सवाल आता भी है, जो कि आपसे लग भी रहा होगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ देखिए, लिखा है कि एक विक्रेता दो पंखे 2160 रुपए में खरीदता है। एक विक्रेता दो पंखे 2160 2160 रुपए में खरीदता है। उसने एक पंखे को 15% के लाभ पर बेचा तथा दूसरे को 9% की हानि पर। तो देखो, प्रॉफिट के लिए 15% प्लस कर लेंगे, लॉस के लिए 9% लॉस कर लेंगे। इस प्रकार पूरे सौदे में लिखते हैं, इस प्रकार पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। ना लाभ ना हानि का मतलब ये हुआ कि 0% प्रॉफिट एंड 0% लॉस। तो 0% प्रॉफिट 0% लॉस हम लोग शो कर लेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं। यहां से सबसे पहले टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, कुल क्रय मूल्य हमारे पास जो आ रहा है वो 2160 रुपए आ रहा है, 2160 आ रहा है। अब यहां से एक पंखे को 15% लाभ पे तो प्लस 15 बेच देंगे, एक को 9% हानि पे तो -9 कर देंगे। पूरे में 0% प्रॉफिट लॉस, तो यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तिरछा आप यहाँ पे घटाने की कोशिश करेंगे तो तिरछा अगर आप घटाएंगे तो 0 में से 9 को अगर आप घटाएंगे तो 0 -9। देखिए, -9 आपका छोटा है और 0 आपका बड़ा है, तो 0 में से 9 को आप लोग घटा दीजिएगा। यहाँ 15 में से आप 0 को घटा देंगे तो ये ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए, 0 बड़ा है, बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3:5। इनका जो रेशियो बनेगा, पहले वाले का अनुपात 15 वाले प्रॉफिट वाले का 3 बनेगा, लॉस वाले का 5 बनेगा। अब आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो दोनों जोड़ के 5 3 8 8 यूनिट पे हमारा जोड़ जो है वो 2160 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट अगर हम लोग निकाल दें तो एक यूनिट हो जाएगा 8 दूनी 16 और 5 21, 8 सत्ते 56, 270 हो जाएगा। एक यूनिट 270 हो जाएगा। तो 15% वाला अगर आपसे लाभ पर जो बेचा गया है, लाभ पर बिकने वाले का कॉस्ट प्राइस अगर पूछे, लाभ पर बिकने वाले का अगर कॉस्ट प्राइस पूछे बच्चों, तो 270 में हम लोग लाभ वाला जो देख रहे हैं, 15% वाला 3 है तो 27 3 81, 810 आ जाएगा। और अगर ये पूछे हानि पर बिकने वाले का कॉस्ट प्राइस, तो बच्चों यहां से हानि वाले का कितना हो जाएगा, 5 रेशियो है तो 270 गुणे 5 हो जाएगा 27, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 1350 रुपए आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, लाभ वाला पहले नंबर का है, 15% वाला पहले के नीचे पहले वाला रेशियो और दूसरे के नीचे दूसरा वाला रेशियो आपको मानना है, ठीक है। तो यहां से 5 3 8 रेशियो पे 2160 बनेगा। एक यूनिट आपका जो बन जाएगा वो 270 रुपए बनेगा। 15% वाला आपका 3 यूनिट है, 3 से गुणा कर देंगे। 9% वाला आपका 5 यूनिट है, 5 से गुणा कर देंगे। तो लॉस वाला 1350 एंड प्रॉफिट वाला 810 आ जाएगा। जिन भी बच्चों का इतना आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बढ़ा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों के लिए 5 नंबर सवाल। चलिए, आप सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी को नहीं है। देखिए, अब सवाल आपका थोड़ा सा लय पकड़ रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा जरा सवाल में, कि एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक को वह 16% लाभ पे और दूसरे को 10% हानि पर बेच देता है, जिससे उसे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। अब की बार हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, पहले सवाल को पढ़ लो बच्चों। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि जो लॉस पर बेचा गया उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है बेटा, ये पूछा जा रहा है। तो यहां से सवाल में आप ध्यान देंगे कि टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, एक एक लाइन समझेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 520 रुपए है।
एक वस्तु को 16% प्रॉफिट पर हम सेल कर देते हैं, दूसरे वाले को 10% लॉस पे सेल कर देते हैं, एंड ओवरऑल लेन देन में ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, यानी कि 0%। तो ये घटाएंगे, 0 माइनस माइनस करेंगे, प्लस में 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि आपका 5:8 का ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो, अगर हम सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएं तो सेलिंग प्राइस का रेशियो भी हम लोग बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं है। आपसे सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा जा रहा है तो आप सभी लोग यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा अपने ढंग से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लेट कर लीजिए कि लेट कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है, मैं मान लेता हूं कि ये 500 है और इसको मान लेता हूं कि ये 800। डबल जीरो लगा के मान लेते हैं, थोड़ा तकनीक से बता रहे हैं, डायरेक्ट भी हम लोग लगा सकते हैं लेकिन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 16% प्रॉफिट है तो 16 पंचे 80, यानी कि 80 रुपए यहाँ पे मिला होगा। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10% लॉस है, यानी कि 80 का 10%, यहाँ 80 रुपए का घाटा हुआ होगा। 80 का घाटा बोले तो ये 700 कितने में बिक गया होगा? 20 में। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो आया ये सेलिंग प्राइस का रेशियो आया। सेलिंग 16% प्रॉफिट का मतलब 16 पंचे 80 ज्यादा मिलेगा, 10% लॉस। अब देखिए दोनों को जोड़ करके अगर कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये दोनों 8 5 1300 रेशियो, यानी कि 1300 यूनिट कॉस्ट प्राइस दोनों जोड़ के, अब ऊपर वाले से मतलब ना रखो जो नया माने हो, ये जोड़ करके 520 के बराबर है। तो एक यूनिट की अगर हम बात करें तो एक यूनिट हमारा हो जाएगा 520 बटे कितना आ जाएगा? 1300, और ये हो जाएगा आपका 13 चौक का 52, 13 दहाम 130, यानी कि 4/10 हो जाएगा। अब हानि वाले का अगर सेलिंग प्राइस देखें तो 720 यूनिट है, तो 720 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/10 गुणे हो जाएगा 720 हो जाएगा। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 रुपए आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि हानि पर बिकने वाली वस्तु की सेलिंग प्राइस 720 रुपए आ जाएगी। ठीक है, ये अपने मन से 500 800 इसलिए माना क्योंकि जब रेशियो में डाटा चला जाता है तो कुछ भी मान के चलिए, यूनिट ही तो बढ़ाना है, चाहे 5 8 का अनुपात कहिए, चाहे 500 800 कहिए। आप भी समझदार है, डबल जीरो जब मन करेगा काट देंगे, लेकिन हमारी कैलकुलेशन 16% 80 प्यार से निकल गई, 10% 80 का घाटा हो गया। अब दोनों कॉस्ट प्राइस मिला के 1300 रेशियो बराबर 520 रुपए के बराबर है, तो 1300 520 यूनिट के बराबर है, तो एक बराबर 4/10 की हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस हानि वाले का पूछ रहा तो 720 से गुणा, सेलिंग प्राइस लाभ वाले का पूछता तो 580 से गुणा कर देते, यहां से हमारे पास ये चक्कर है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहे तो पहले वो क्रय मूल्य ही निकाल ले और क्रय मूल्य निकाल करके फिर जाकर के सेलिंग प्राइस पे आए, उसका वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। अब सर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे छोटा कर दिए होते, चले 288 आएगा। ठीक है, इस चीज को अगर आप ऐसे करने में सक्षम नहीं है, ये बात आपको नहीं बन रही है आपसे, ठीक है, तो मैं आपको इसका जो पुराना तरीका था उससे लगवा देता हूं। अब पहले पुराने तरीके में ये जो रेशियो आता है एलिगेशन का, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमेशा ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, यानी कि 8 5 13 यूनिट बराबर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 520 रुपए है। तो एक यूनिट की बात अगर हम करें तो एक यूनिट हमारे पास 13 चौक का 52, 40 रुपए के बराबर हो जाएगा। हानि वाले का 8 रेशियो है, तो 8 यूनिट पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 40 गुणे 8 बराबर 8 चौक 32, 320 रुपए हानि वाले का कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 320 रुपए का सामान 10% घाटे पर बिका है, तो 90% पे उठा के बेच दीजिएगा, आपका ऐसे आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 28। समझ रहे? तो हानि वाले का सेलिंग प्राइस ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यहां से कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से आप निकाल लेंगे हानि वाले का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके। हाँ, तो ऐसे आप कर लीजिए, मैंने जैसे बताया वैसे कर लीजिए, आपको सब कुछ पता है, जैसे आपको समझ में आए बच्चों वैसे कर लीजिए। ठीक है, करना आपको है, मेरा काम बताना है। हम आपको तरह तरह से बताते हैं जिससे आप थोड़ा साल्ट में पहुंच जाएं और आपकी थिंकिंग पावर बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगा दीजिए। रत्नेश कह रहे हैं आज रीजनिंग वाले सर बहुत गुस्से में थे, बहुत हड़का रहे थे। चलो उनका नेचर ही ऐसा है, आप नहीं जानते हो तो जान जाओगे।
6 नंबर सवाल देखेंगे। अनुज कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए कितना अच्छा सा सवाल है कि 480 रुपए में बेचा, अगर उसने 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो इस तरह का सवाल तो आपको बताया गया है ना। अभी देखिए सवाल मैंने ये करवाया था, ये सवाल का इन्होंने पता नहीं कहां से यहां लाके एंट्री मार दिया, ये वहीं पे बताना चाहिए था। सवाल कब जब मैंने करवाया था आपको याद है कि अभी पिछले कल परसों की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कुछ पे बेचने पे लाभ हानि बराबर था, कहीं पे दुगना तिगुना था। वही चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, तो 480 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है और 400 रुपए में लाभ। तो लिखता है कि 480 रुपए में बेचा, अगर इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। यानी कि अगर यहाँ पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका 1/3 यहाँ पे 1 का लॉस हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस हम लोग कर लेंगे 80 रुपए और दोनों अनुपात प्रॉफिट लॉस का जोड़ करके 4 यूनिट, क्योंकि जब आप इनका अंतर लेते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, रेशियो जुड़ जाएगा। तो 3 1 4 यूनिट बराबर 80, 1 यूनिट बराबर बच्चों मैंने बताया था कि ये आ जाएगा 20 रुपए, यानी कि 20 का घाटा हो रहा है तो 20 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, 420 आ जाएगा, 420 रुपए। इस टाइप का सवाल मैं करवा चुका हूँ। 420 आ जाएगा, 420 डी इज राइट आंसर, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको मैंने बताया था ना। अरे बोलो ना, कॉस्ट प्राइस इधर बेचा है तो प्रॉफिट पे गया है, इधर बेचा है तो लॉस पे बेचा है, तो लॉस प्रॉफिट का 1/3 है, तो प्रॉफिट अगर 3 यूनिट है तो लॉस 1 यूनिट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 80 यूनिट, 80 रुपए का ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर 80 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर 20 रुपए। 20 का लॉस हो रहा है 1 यूनिट पे, तो 400 में अगर कोई बेच रहा है, कहता भैया हम 20 रुपए घाटे पे हैं, इसका मतलब उस सामान का दाम 20 रुपए और ज्यादा रहा होगा, तो 420 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों करवाया। एलिगेशन ये नहीं है, ये बीच में आ गया, इसको आप सीरियलबद्ध अपना वहीं पे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला। तभी मैं आपसे कल कह रहा था कि कुछ बचा हुआ है। चलिए 7 नंबर सवाल सर बढ़ा दीजिए। देखिएगा यहां पे फिर से आ गया सवाल। अरे यार वो इतना उल्टा सीधा लगा दिए हैं। एलिगेशन वाले सवाल कहां चले गए? एलिगेशन वाले, ये एलिगेशन का सवाल नहीं है। एलिगेशन में अभी 3 4 सवाल और था, हमें सीट दीजिए। हमने जो सीरियल भेजा था, हमें लगता है कि आपने पूरा गड़बड़। 1 मिनट बच्चों, मैं क्वेश्चन का सीरियल करवा देता हूं। हाँ 3750 सर, 8 नंबर मुझे दिखाइए, पहले क्वेश्चन दिखा दीजिए हमें, हम बताते कौन सा। 1 मिनट बच्चों, ऐसे रहना, सीरियल से हो जाए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। यार एकदम सीरियल गड़बड़ हो गया। बिल्कुल नहीं, इस प्रकार नहीं दिए थे। 1 सेकंड। एक मिनट आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है बच्चों, तो आप परेशान ना होइए, मैं लगवा देता हूं क्वेश्चन। 11 नंबर सर लगाइएगा, 11 नंबर।
चले तो 11 नंबर आप देखिएगा, यहाँ पे सवाल सही हो चुका है, यहाँ पे सवाल सही हो चुका है, कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग सवाल को देखिएगा, 11 नंबर आपके सामने प्रस्तुत है, इस सवाल को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिखा है कि एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता। पहले 11 नंबर आप लोग आगे कर लीजिएगा, मैं इसको बाद में करेक्शन करवा दूंगा। लिखिएगा क्या, देख लीजिए, एक व्यापारी 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता है। आवाज आ रही है मेरी? 7500 रुपए में 2 आइटम खरीदता है, वह 16% पे एक वस्तु को बेचता है और दूसरी वस्तु को 14% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में वह ना तो कोई लाभ कमाता ना नुकसान, दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, उसी सवाल से थोड़ा सा आगे, तो कुल क्रय मूल्य एकदम अच्छा सा सवाल है। 7500 रुपए है टोटल कॉस्ट प्राइस, एक को 16% प्रॉफिट पे बेचता है तो ये 16% प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। दूसरे को 14% लॉस पर बेचता है तो ये 14% लॉस हो जाएगा। पूरे सौदे में ना तो लाभ ना तो हानि, तो ये 0% प्रॉफिट 0% लॉस। बच्चों यहाँ पे घटाओगे आप लोग तो ये हो जाएगा 0 और 14 का अंतर हमारे पास आ जाएगा। 0 और 14 का अंतर 0 माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा और ये 16, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7 और 8 का आएगा। लेकिन ये जो रेशियो आता है ये सीपी का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, ध्यान रखेंगे ये कॉस्ट प्राइस का। लेकिन अगर हमें सेलिंग पे चलना है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि हम ये कॉस्ट प्राइस को अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 700 है और ये मान लेते हैं हम 800 है। ठीक है, अब यहां से 16% प्रॉफिट है तो 16% का मतलब 16 सत्ते 112, 112 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 812 और यहां से 14% लॉस है तो 14 अट्ठे 112, 112 का अगर आप लॉस करेंगे तो 112 का लॉस करने का मतलब ये हुआ कि 10 में से 2 चला जाएगा 8, 9 में से 1 चला जाएगा 8 हो जाएगा और यहां से 7 में से 1 चला जाएगा 688, 688 का रेशियो बनेगा। अब आप सभी लोग सवाल में ध्यान से समझिएगा, क्या पूछ रहा है? कितना ही नुकसान होता दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का अंतर। तो सेलिंग प्राइस का अंतर अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने रेशियो का बन रहा? 12 में से 8 चला जाएगा 4 और 10 में से 8 चला जाएगा 2, है ना। और यहां से हमारे पास देखिए 12 में से 8 चला जाएगा 4, ये 1 के बदले 10, 10 में से 8 चला जाएगा 7 में से 6, 124 यूनिट सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बन रहा है। लेकिन हमें सवाल में कॉस्ट प्राइस 7500 दिया है तो 8 7 1500, कॉस्ट प्राइस 1500 यूनिट बराबर हमारे पास 7500 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट अगर हम निकालेंगे तो 15 पचे 75, 5 के बराबर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 124 यूनिट अगर हम देखें तो ये 5 गुणे 124 आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एकन्ने 5 1 6, 620 आना चाहिए। 620 इज राइट आंसर। 620 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ 620 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। सवाल थोड़ा छोटा करिए सर। 620 बोले तो सवाल नंबर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से कोई तकलीफ है किसी को? देखो कितना बढ़िया तरीका मैंने बताने की कोशिश किया, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं तो आप कॉस्ट प्राइस निकालते, फिर दोनों का सेलिंग निकालते, कॉस्ट के बाद दोनों का सेलिंग निकाल करके दोनों का डिफरेंस निकालते, ये सवाल आपका 4 5 6 लाइन और खा जाता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस का जब हम रेशियो बना ले तो उसको अपने अकॉर्डिंग बना लें। 700 800 बना लिया, 16% लाभ 812, 14 का घाटा 688, सेलिंग में डिफरेंस 124, कॉस्ट प्राइस जोड़ के दिया है 7500, तो 8 7 1500 यूनिट बराबर 7500 आ जाएगा। 1 यूनिट 5 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 124 यूनिट आ जाएगा और 124 यूनिट पे आप आंसर को निकाल लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल, थोड़ा सा अलग। अगला सवाल सर बढ़ाइएगा। एलिगेशन में 2-3 और अच्छे सवाल हम लोग करते हैं। सवाल थोड़ा सा चिपका दीजिए, छोटा हो जाए। ठीक है, अब यहां से लिखा है कि कोई व्यक्ति 6 मेज और 12 कुर्सियां 12,000 रुपए में खरीदता है बस। और इसके बाद कहा जा रहा है कि कुर्सी को वह 15% लाभ पे तथा मेज को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में 300 रुपए का लाभ हुआ हो तो एक मेज तथा एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, ये सवाल इस तरह का मॉडल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अब सवाल में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 6 मेज और 12 कुर्सियां, 6 टेबल
प्लस 12 चेयर, ये मिलाकर के इन्होंने 12,000 रुपए में कॉस्टिंग किया। फिर कहते हैं कि कुर्सी को 15% लाभ पे, तो मैं लिखता हूं एक तरफ चेयर बच्चों, एक तरफ लिखता हूं बेटा टेबल। तो चेयर को बोलते हैं कि चेयर को ये बेचता है 15% लाभ पे, तो 15% प्रॉफिट हो जाएगा। टेबल को कैसे बेचता है 10% हानि पे, तो -10 कर लेंगे। लिखते हैं कि पूरे सौदे में 300 रुपए का लाभ हुआ। अब मसला फंसा, पूरे सौदे में अभी तक परसेंटेज दिया है, चेयर का परसेंटेज दिया है, टेबल का परसेंटेज दिया है। तो अगर पूरे सौदे का डाटा यहां पे हम रखें तो ये रुपए में हम नहीं रख सकते, क्योंकि एलिगेशन अगर लगाना है तो परसेंटेज में से परसेंटेज ही घटेगा। तो भाई अब क्या करें, अब परसेंटेज में हमें बदलना पड़ेगा। तो पूरे सौदे में हमें जो लाभ दिया है ये हम देख लेते हैं। पूरे सौदे में जो हमें लाभ दिया है, आप इस बात को सीखिएगा, इसी के लिए ये सवाल पढ़ाया जा रहा। 300 रुपए है, तो इसको परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 300 रुपए का लाभ हमारा पूरे सौदे में आ जाएगा। तो 300 रुपए का लाभ कितने पे भैया, 12,000 रुपए पे हम लोगों ने कमा रखा था, गुणे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 भैया, 40 आ जाएगा, जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2.5% ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल 2.5% हमें प्लेस कर लेना है, ये प्लस में है प्रॉफिट। 10 और ये 2.5 बड़ा है, इसको आप ऐसे घटाएंगे, घटाने में जरा सा भी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो लेने के देने पड़ने हैं। और ये आपका इधर से हो जाएगा 15.0 में से घटाना है 2.5, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12.5, और ये भी घटाएंगे तो ये भी 12.5 आ जाएगा। एंड ये हो जाएगा 1:1। 1:1 बोले तो 12,000 रुपए 2 रेशियो में बढ़ जाएगा, 2 यूनिट में बढ़ जाएगा, 2 यूनिट बराबर 12,000। अगर हम टोटल चेयर की बात करें तो चेयर हमारे पास आ जाएगी 1 यूनिट, अगर आप देखें तो 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा, 1 यूनिट 6,000। यानी कि हमारे पास जो चेयर है, चेयर का दाम, टोटल चेयर जो है वो 6,000 रुपए की होगी। लेकिन कितनी चेयर है भाई साहब, आप देखिए सवाल में 12 चेयर की बात हो रही है। तो 12 चेयर हमारे पास, 12 चेयर 6,000 की, तो एक चेयर बच्चों कितने की हो जाएगी, तो 12 पंचे 60, 500 रुपए की। और अब देखेंगे टेबल 6 है, तो 6 टेबल की अगर बात करें तो 6 टेबल, देखिए ये पूरा जो बंटवारा हुआ है ये 1:1, ये गिनती करके नहीं हुआ, ये सिर्फ चेयर और टेबल में बंटवारा आता, सिर्फ ये कुर्सी और मेज में आएगा। तो 6 मेज भी हमारी 6,000 रुपए की ही पड़ेगी। तो एक टेबल बच्चों हमारी कितने की पड़ जाएगी, आप कहेंगे सर 6 से भाग लगा दीजिए। तो एक मेज 1,000 रुपए की, एक कुर्सी 500 रुपए की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी 500 रुपए की और एक मेज 1,000 रुपए का आएगा। दिस इज प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो कुर्सी हमारी पड़ेगी एक 500 रुपए की और मेज 1,000 रुपए का पड़ेगा। तो बच्चों थोड़ा सा सही से लिखेंगे, देखिए गलतियां ना हो, नहीं तो आगे पीछे कर देंगे तो उत्तर गड़बड़ा जाएगा। ये मत समझना एलिगेशन तुम्हें आ गया तो उत्तर आ जाएगा। ये कुछ लोग उल्टा सीधा इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। ये चेयर अगर है तो इसके नीचे जो आएगा वो चेयर का रेशियो, इसके नीचे जो आएगा वो टेबल का रेशियो है। तो 2 यूनिट जोड़ के 12,000, 1 यूनिट 6,000, तो चेयर भी 6,000 रुपए में, मेज भी 6,000 रुपए में। अब यहां से देख लो 12 कुर्सी है, 12 कुर्सी अगर हमारी 6,000 में है तो एक कुर्सी 500 में पड़ेगी। 6 मेज अगर हमारी 6,000 में है तो एक मेज हमारी 1,000 रुपए में पड़ेगी। इस बात को आपको समझ लेना, ठीक है। तो टेबल 1,000 की पड़ेगी और कुर्सी जो पड़ेगी वो 500 रुपए की पड़ेगी। सर 13 नंबर सवाल को बढ़ा दीजिएगा, इसके बाद वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक 9,000 रुपए में खरीदता है। वह टाइप फर्स्ट के केक को 15% लाभ और टाइप सेकंड के केक को 10% हानि पर बेचता है। उसे कुल 300 रुपए का लाभ होता है। तो फिर लिखते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। एक एक केक की कॉस्ट प्राइस की बात होगी, तो आप सभी लोग यहाँ पे जो है ध्यान पूर्वक लगाने की कोशिश करिए। इंक थोड़ा सा हमें दे दीजिएगा।
चलिए तो बच्चों इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक। तो टाइप फर्स्ट एक जगह लिख लेते हैं। ये 3 केक अभी इसका कोई मतलब नहीं है। टाइप सेकंड लिख लेते हैं, हमारे पास टाइप सेकंड के 6 केक, अभी भी इसका कोई मतलब नहीं है, बाद में देखते हैं। टाइप फर्स्ट के केक को 15% प्रॉफिट लीजिए, 15% प्रॉफिट पे मैंने सेल कर दिया, और टाइप सेकंड को 10% लॉस पे सेल कर दिया। एंड ओवरऑल क्या है मसला कि पूरे में 300 रुपए का लाभ। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट अगर हम देखें तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बोले तो 300 रुपए बटे 900 रुपए गुड़े में कितना हो जाएगा 100। ये बोले तो 3 तरीक का 9, यानी कि हमारे पास 100 बटे 3% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल 100 बटे 3% का प्रॉफिट हो रहा है। आइए बच्चों बीच में हम लोग 100 बटे 3 लिख लेते हैं। अब हम लोग घटाना शुरू करते हैं। आपको पता है कि 100 बटे 3 बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि प्लस में है, माइनस माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे 15 बड़ा है, 100 बटे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस माइनस प्लस 30, यानी कि ये 130 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। और यहां से 15 तिया 45 हो जाएगा। ये क्या मैं कर रहा हूं, मुझे तो लगता है कि मैंने कहीं पे गलत कर दिया है। एक सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड बच्चों, ये 15% प्रॉफिट है और ये 10 है। ये बीच का जो मुद्दा आ रहा है ना, ये दोनों से बाहर चला जा रहा है। ये 10 बटे 3 आना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी घटिया लग रही है, कहीं से मैंने उड़ा दिया है इसको ज्यादा। सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा है कि कोई व्यक्ति टाइप फर्स्ट के 3 टाइप 900 रुपए में खरीदता है। टाइप फर्स्ट को 15% लाभ पे, टाइप सेकेंड को 10% हानि पर बेचता है। उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ। उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, तो यार 300 रुपए का अगर लाभ हुआ भाई, तो 300 बटे 900 और गुड़े 100 हो जाएगा। ये 100 बटे 3 हो जाएगा, और ये 130 बटे 3 हो जाएगा। और यहां से अगला वाला जो बनेगा 15 तिया 45। यार भाई 15 वाला बड़ा होना चाहिए। डाटा कुछ रंग है, नहीं डाटा तो रंग नहीं है। ये जो 300 रुपए है ना, इसको 30 करिए। हमें भी लगता है कि 300 रुपए का फायदा कहां से हो पाएगा, 1/3 फायदा होने का कोई चक्कर ही नहीं। इसको 30 करिए, इसको 30 करिए, बस सही है, बाकी डाटा सही। ये डबल जीरो कट जाएगा, 3 तरीक का 9, बस सही है। 10/3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, 30 10 40, और यहां से 15 तिया 45, 45 में से 10 चला जाएगा, बस सही है। परसेंट से परसेंट और 3 से 3 कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 8 और 60 का रेशियो बनेगा। 8 7 15 यूनिट, बस सही चल रहे हैं हम लोग। 15 यूनिट बराबर 15 यूनिट बराबर टोटल कॉस्ट प्राइस सवाल में दिया है 900। तो 15 यूनिट बराबर 900 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 60 आ जाएगा। पहले प्रकार का टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टाइप फर्स्ट का केक जो बनेगा वो 60 गुड़े पहला वाला 8 रेशियो में 6 अठे 48, 480 का। और अगर हम टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड 7 रेशियो है, तो 6 सत्ते 42, यानी कि 420 रुपए का बनेगा। ये ओवरऑल बना। लेकिन एक एक की बात करें तो टाइप फर्स्ट का एक केक अगर हम देखें तो टाइप फर्स्ट का एक केक, टाइप फर्स्ट 480 रुपए में है टोटल। 480 रुपए में कितने केक हैं? 3, तो 160 रुपए का पड़ेगा। और टाइप सेकंड की अगर हम बात करें तो बेटा ये टाइप सेकंड 420 रुपए में, 420 रुपए में कितने केक है? 6 सत्ते 42, तो आंसर आएगा 160 और 70।
160 और 70 आएगा, जो भी ऑप्शन आ रहा है 160 और 70 वही सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 160 और 70 आ जाएगा, ठीक है। ये दिख नहीं रहा इधर से, टाइप फर्स्ट का एक एक, ये पीएनजी लगा दिया, जेपीजी लगा दी हो क्या ये वाली? चलो ठीक, कोई नहीं, क्वेश्चन हटा दो, बच्चे देख लें, क्वेश्चन हटा दो भाई। 160 और 70 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब दिखाई पड़ रहा है, नोट डाउन, नोट कर लीजिए। ये 2016 सीजीएल मेंस का सवाल था, पिछला भी सीजीएल का सवाल था, सारे के सारे सवाल लेटेस्ट वर्जन है, इस तरह के सवाल हमारे आमतौर पे आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हाँ सही है, समझ पाए सब लोग? वो डाटा 30 रुपए कर दीजिएगा जहां पे 300 था, ठीक है, 30 रुपए कर दीजिएगा, ओके ठीक है, हो जाएगा। अब इसके आगे ही प्ले करना सर, वो जो 7-8 छूटा है ना उसको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी रुके रहिए, अभी रुके रहिए, आप हेडिंग बनाइएगा नया टाइप, जब दो वस्तुओं का, इस पे एक और बचा है, इस पे नहीं बचा ना, डिश वॉशर और वैक्यूम क्लीनर वाला वही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो वस्तुओं का, अभी आप लोग समझते रहिए, क्रय मूल्य आपस में मिला हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग टाइप बना के लिखेंगे कॉपी में, क्रय मूल्य आपस में मिला हो तथा उन्हें अलग अलग या एक समान, उन्हें अलग अलग या एक समान लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचा जाए, बेचा जाए तथा, मेन बात, दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो। प्रॉफिट लॉस में इतने टाइप बनते हैं ना, अगर सही से नहीं लिखवाएंगे ना तो तुम्हारा सब घमंजा हो जाएगा और तुम पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे, क्योंकि इतने वैरायटी हम कवर कर रहे हैं ना, अगर नहीं लिखोगे तो सब समझ में आना नहीं है, और आएगा भी ना तो समझ नहीं पाओगे कौन कहां है। विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो तो अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना, अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। यहां पे हाईलाइट करेंगे कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, ये मेन फंडा, यहां का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हो। क्योंकि बेटा क्या है ना कि अभी पिछला सवाल जो हमने किया था उसमें भी क्रय मूल्य आपस में मिला था, उसमें भी अलग अलग लाभ हानि पे बेचा गया था, लेकिन उसमें पूरे सौदे का परिणाम दिया था। पूरे सौदे का परिणाम बोले तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है ये दिया था, नहीं तो ये भी दिया था कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे का जब परिणाम दिया तो हम लोगों ने एलिगेशन प्रोसेस का हम लोगों ने यूज किया। एलिगेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमने एक एक तरफ दोनों को लगाया एंड बीच में हम लोगों ने औसत चीजों को लगाया, तिरछा घटा दिया, काम हो गया। लेकिन अब यहां पे नई बात क्या रही कि अलग अलग बेचे जाएंगे, एक में खरीदा जाएगा लेकिन सेलिंग प्राइस बराबर है, विक्रय मूल्य आपस में बराबर। एक छोटा सा सवाल करते हैं, एक छोटा सा सवाल, आप अभी सवाल मत लगाइएगा सर, मैं बच्चों को एक सवाल बताता हूं। एक व्यापारी दो रेडियो, सपोज दैट रेडियो, एक व्यापारी दो रेडियो 8,000 रुपए में खरीदता है, 8,000 रुपए में खरीदता है बच्चों। सवाल ऐसे देगा, अब देखो एक में मिला के खरीदा, 8,000 रुपए में खरीदा, एक को वह 25% लाभ पर, एक को वह 25% लाभ पर
तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, तथा दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य, ये देखिए मेन लाइन, यदि दोनों का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपस में समान हो, आपस में समान हो, तो अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां से बेटा क्या है कि यहां पे कॉस्ट प्राइस मिला है, अलग अलग लाभ हानि हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। तो मैं कहूंगा कि आप जो है एक का कॉस्ट प्राइस एक्स मानो और एक का कॉस्ट प्राइस वाई मानो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, रेशियो बनाना है, ठीक है। एक का एक्स मानो, एक का वाई। अब 25% लाभ का बोले तो 125, या अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो 25 माने 1/4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5/4 हो जाएगा, जैसे मन करे। ये हानि पर 25 है तो 75% हो जाएगा 100 से। अगर हम लोग डाटा नॉर्मल है, सिंपल है, तो 100 में से जोड़ घटा लेते हैं। अगर ये फ्रैक्शनल होता तो फ्रैक्शन में बनाते, ठीक है। तो 25% लाभ 125, 25% घाटा 75, 100 से 100 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 तिया 75। यक्स अपन वाई का रेशियो आ गया 3/5, यानी कि इनके कॉस्ट प्राइस में जो रेशियो बन रहा है वो 3 एंड कितने का बन रहा है, 5 का। अब दोनों जोड़ के 8000 है, यानी कि 8 रेशियो बच्चों 8000 के बराबर है। तो एक यूनिट या एक रेशियो, यूनिट बोले रेशियो बोले एक समझा करो, ठीक है। तो 1000 के बराबर हो जाएगा। अब 1000 हो जाएगा तो देखो जो लाभ वाली है यक्स वाली, पहले वाले एक्स वाले को आपने लाभ पर बेचा है, तो ये लाभ वाले का एक्स वाला रेशियो, तो लाभ वाले का क्रय मूल्य, क्योंकि अलग अलग ही पूछता है, तो लाभ वाले का क्रय मूल्य। अब देखेंगे पहला एक्स वाला लाभ पे बेचे थे तो 3 यूनिट, यानी कि 3 गुणे 1000 बोले तो 3000 रुपए आ जाएगा। और हानि वाले का 5 यूनिट है तो 5 गुणे 1000 बोले तो 5000। अब आप एक बात समझना, देखिए जब कम रुपए की वस्तु रहती है तब ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और जब ज्यादा रुपए की वस्तु है कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। अगर हम सेलिंग प्राइस पूछे कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या, तो पहली 3000 रुपए की वस्तु 25% लाभ पे बिकी थी, तो आप कहेंगे सर 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3750 रुपए। और दूसरे का अगर आप देखें तो ये 5000 रुपए की वस्तु 25% घाटे पर बिकी है, तो बच्चों ये 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37। सेलिंग प्राइस बराबर आया कि नहीं आया, सेलिंग प्राइस बराबर आएगा 100%, आप ये जानिए। तो सेलिंग प्राइस आपका बराबर आएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका बराबर मैंने यहां पे करवा दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर आ जाएगा, काम आपका फिट है, ठीक है, ओके। तो ये रही बात पूरे कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग कॉन्सेप्ट से आगे सवालों को समझेंगे। ये एक सवाल मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया कि कैसे क्या करना है, कॉस्ट कैसे निकालना है, सेलिंग कैसे निकालना है, सब कुछ आपके सामने है, आंखों के सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए तो आइए अब हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर पहला सवाल, बनाइए, पहला सवाल बनाइए आप लोग। लिखा है कि एक डिशवाशर और एक वैक्यूम क्लीनर की कुल कीमत 78,750 रुपए है, तो 78,750 टोटल कॉस्ट प्राइस है। लिखता है कि वैक्यूम क्लीनर जो है 37% लाभ, तो 37% लाभ माने 137%। लिखता है डिशवाशर 27% हानि, तो 27 का मतलब हुआ 100 में से 27 घटा देंगे तो 73 हो जाएगा, है ना।
अब यहां से दोनों का रेशियो बना देंगे तो यहां से वैक्यूम और डिशवाशर का जो रेशियो आएगा 73 और 137 का आएगा। अब लिखता है कि सेलिंग प्राइस बराबर था तो सस्ती वाला। अब देखिए वैक्यूम का रेशियो कम है, ये सस्ता है और ये क्या है, महंगा है, यहीं से पता चल गया। 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 210, 210 यूनिट दोनों का जोड़ करके 78,750। एक यूनिट निकालेंगे, ये जीरो से जीरो कटना ही है, 78,750 बटे 210 करेंगे आप लोग, ये जीरो से जीरो काट ही देंगे। 21 से काटेंगे, 21 तिया 63 हो जाएगा, 7 8 15 157, 21 7 147, 21 पंचे 105। ठीक है, सस्ती वाला सस्ता वाला वैक्यूम क्लीनर है तो सस्ते वाले का कॉस्ट प्राइस, सस्ता बोले तो वैक्यूम क्लीनर बच्चों, वैक्यूम क्लीनर वाला है 375 और गुड़े हमारे पास 73 आ जाएगा, 5 या 15, जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है वही उत्तर आ जाएगा। लेकिन संयोगवश सारे के सारे ऑप्शन में 5 आ रहे हैं, 3 ऑप्शन तो 5 ही हो रहे हैं, तो गुड़ा तो करवा ही लेगा ये, फिर तो अब बचना नहीं है। तो 375 गुड़े 73 करेंगे, 3 5 15, 3 7 21 1 22, 3 3 9 2 11, 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 7 3 21 5 26, 5 5 2 7 2 1 3, ये हो जाएगा 27,375 आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा डी वाला ऑप्शन 27,375, 27,375 आ जाएगा, 27,375 दुर्गेश बाबू। ठीक है, अभिषेक बहुत बढ़िया, सर्वेश वंदना, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर बढ़ा दीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? आप लोग बनाइए। गांव के मेले में एक व्यक्ति ने घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर के 51,250 रुपए में खरीदा। तो घोड़ा और ऊंट टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पे देख लेते हैं। 51,250 रुपए में घोड़े को 25% लाभ, घोड़ा 25% लाभ पर बेचा। लिखता है कि ऊंट जो है कैमल, ऊंट बच्चों, ऊंट कैसे बेच रहा है बेटा, ये 20% घाटे पर बेच रहा है। और लिखता है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा हो। तो घोड़ा का हॉर्स से प्रेजेंट कर लेंगे। यार मैं एलिगेशन लगाने के मूड में था, लग रहा है, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना, घोड़ा ऊंट एक्स और वाई मान लेना। देखो यहां से घोड़े को 25% लाभ 125, ये हॉर्स वाला फीलिंग ले लो और ये कैमल वाली फीलिंग ले लो परसेंट, और कैमल वाला वाई मान लो 20% घाटा, यानी कि 80% है। ठीक है, चलो भाई यहां से मुद्दा ठीक ठीक है कट जाएगा। 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 16, तो यक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो 16 और 25 का आएगा। यक्स हॉर्स को माने हो, वाई कैमल को माने हो। 6 5 11 2 1 3 1 4 है ना, 41 यूनिट बराबर टोटल जोड़ करके गांव में 51,250 रुपए आते हैं। तो एक यूनिट की अगर हम बात करें तो 51,250 बटे 41, बेटा 41 एकन्ने 41, 10 आ जाएगा 102, 41 2 ना 82 आ जाएगा बेटा, 20 बचेगा, 41 पंचे हो जाएगा 1250। क्या पूछ रहा है, सस्ते जानवर का? तो सस्ता जानवर तो भाई साहब यहाँ पे घोड़ा ही है, सस्ता जानवर घोड़ा है। अब सस्ता जानवर एक्स वाला रेशियो 16, तो घोड़ा सस्ता जानवर है। 16 गुड़े 1250 कर लेंगे, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 करने 16 4 20, ये आ जाएगा 20,000 रुपए। 20,000 20,000 जिन भी बच्चों का आ रहा है एकदम करेक्ट है, 20,000। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग चल रहे हैं, एकदम कोई समस्या है ही नहीं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 सर बढ़ाइएगा। तो ये सब अच्छे पेपरों में आए हुए सवाल है बेटा, एसआई में इससे ऊपर कुछ आना नहीं है। आप मैथ के लिए एकदम बिना किसी टेंशन के रहिए कि कोई भी सवाल आएगा, आप चाहे जहां से आएगा ना उसको तोड़ मरोड़ के, मुझे तो लगता है 40 में 40 में करवाऊंगा, बस इतना जानो, आप अच्छे से पढ़ते रहो खाली। ठीक है,
40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन मुझे करवाने की क्षमता है, मैं अपने बच्चों के अंदर देख भी रहा हूं कि आप कर ले जाएंगे। देखिए लिखा है कि अभिषेक ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% हानि पर बेचा, दूसरे को 14% लाभ पर बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर, विक्रय मूल्य समान। देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया सा सवाल है। तो यहां से 14% पहले वाले को बेचा हानि पे यानी कि 86, दूसरे वाले को 14% लाभ यानी कि 114। परसेंट से परसेंट बोले तो कट जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो यक्स और वाई का जो रेशियो बनेगा बच्चों ये बन जाएगा 57 और 43 का। डिफरेंस देखेंगे तो 7 में से 3 4, 5 में से 4 चला जाएगा, एक 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है बेटा। और 14 यूनिट का डिफरेंस निकालना, लेकिन क्रय मूल्य टोटल जोड़ के 624 है तो 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 और एक 100 यूनिट बराबर जोड़ करके हमारा 624 रुपए क्रय मूल्य है। तो 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा बच्चा, 100 से भाग कर देंगे 6.24 आ जाएगा और डिफरेंस हमारा 14 यूनिट का है। तो 14 यूनिट बच्चों आ जाएगा, 14 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.24 गुणे 14 चौका 56, 14 दूनी 28, 5 33 हो जाएगा और 14 छक 84, 3 87 आ जाएगा, 87 रुपए 36 पैसे डिफरेंस आ जाएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, बस आपका हो जाएगा 87 रुपए 36 पैसे आ जाएगा। बी इज राइट आंसर। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बी इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ, आज का लास्ट सवाल बच्चों आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है, सवाल नंबर 4। नहीं, ये 4 नंबर टाइप है बच्चों, ये टाइप सवाल काट करके आप इसको टाइप बना लीजिएगा, ये टाइप मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। टाइप इसको बना लीजिएगा, ये टाइप मैं आपको कल पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ, ये टाइप बना लीजिएगा इसको काट करके पूरा। अब मैं इसको कल पढ़ाता हूं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। कल मैं आपको सेलिंग प्राइस बराबर, लाभ हानि प्रतिशत बराबर, तो पूरे सौदे में हानि होती ये पूरा पढ़ा दूंगा और आगे की बहुत सारी चीजों को पढ़ा दूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग ऐसे ही बने रहें, ठीक है। और अपनी नोट्स आप प्रिपेयर करते रहें। सीरियल हो गया, जो आगे 2-3 सवाल बीच के हमारे छूटे ना उनको मैं करवा देता हूं कल, सीरियल बना के सब कुछ हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी हम पूरी कवर कर रहे हैं, आपके पास कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में यानी कि कल। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। ओके, बाय, गुड नाइट।